बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 है और इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 9 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इस लेक्चर में हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो देखें ट्रिगोनोमेट्री जो है पहले तो इसकी बात यह है कि ये मैथमेटिक्स की बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है, इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है। देखें ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड क्या है, TREI ट्री गॉनी मेट्रॉन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है थ्री, तीन। ठीक है, गॉनी का क्या मतलब होता है, एंगल्स, जाविया। ठीक है, और मेट्रॉन का क्या मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। मतलब कि ऐसी शेप जिसमें तीन एंगल्स हों, उसकी मेजरमेंट। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तीन एंगल्स किस में होते हैं, ट्रायंगल में होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के फंडामेंटल्स। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल में देखें, अभी हमने बात की एंगल की, तो एंगल को देखेंगे एंगल क्या होता है। ठीक है, और ट्रायंगल क्या होता है जिसमें तीन एंगल्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, किस तरह की शेप होती है जिसमें तीन एंगल्स होते हैं, और उसकी मेजरमेंट किस तरह से की जाती है, वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इंजीनियरिंग में भी यूज़ होती है, बिजनेस में, सर्वेइंग में, नेविगेशन में। ठीक है, और फिज़िकल एंड सोशल साइंसेज, हर तरह की साइंसेस में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, और इसके बेसिक कंसेप्ट को लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम पहले आते हैं कि एंगल क्या होता है। यहाँ पर हमने एंगल की बात की थी। ठीक है, तीन एंगल्स वाली जो शेप है उसकी मेजरमेंट है, को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो एंगल्स क्या होते हैं, पहले हम एंगल्स के कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं जी, देखें अगर कोई एक हमारे पास रे है। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक रे है, इसका नाम हम ओ ए दे देते हैं, ओ ए रे है। ठीक है, तो एक और हम रे ले लेते हैं, एक और रे है जो कि इसके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और डायरेक्शन उसकी कोई और है। ठीक है, उसके सिमिलर नहीं है। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, उसको जो मेजर किया जाता है वो ट्रिग्नो एंगल में जो है ना मेजर किया जाता है। मतलब कि ये जो इस डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो आप इसको कहेंगे ये एंगल है। ठीक है, और इसकी मेजरमेंट को क्या कहेंगे, मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो इसका नाम हम रख लेते हैं ओ बी। ठीक है, मतलब कि टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, फॉर्म एन एंगल, एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस बनता है उसको मेजर किया जाए, वो एंगल में मेजर किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा एंगल पॉजिटिव भी होता है, एंगल नेगेटिव भी होता है। अगर तो हम इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो ये एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर इस एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो ये एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो पॉजिटिव एंगल कंसीडर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर किया जाए तो ये नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज
मयरमेंट जो है वो पॉजिटिव एंगल को शो करती है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल होगा वो। और क्लॉकवाइज अगर मेजर किया जाए एंगल को, क्लॉकवाइज मेजरमेंट, तो वो नेगेटिव एंगल होगा। अच्छा, अब पॉजिटिव एंगल हो गया, नेगेटिव एंगल हो गया। लेट्स सपोज ये एक रे है, ठीक है, तो इसके साथ मैं दूसरी रे कॉमन पॉइंट पे ये बना देता हूँ। तो ये एंगल जो है ये पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। और अगर इसी रे को मैं लेता हूँ और एक और ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है, तो ये एंगल नेगेटिव होगा। और इन एंगल्स की मेजरमेंट किस में होती है? ये तो डायरेक्शन की बात होगी ना, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इन एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो या डिग्रीज में होती है, ठीक है। मेजरमेंट किस में होती है जी? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स या तो डिग्रीज में होती है, कितने डिग्री एंगल है, या फिर रेडियंस में होती है, ठीक है। अच्छा, अब इन एंगल्स का नाम भी रखा गया है, ठीक है। वो ग्रीक जो है ना अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके ग्रीक लेटर्स उन पे रखा गया है। लेट्स सपोज इस एंगल को मैं अल्फ़ा कह देता हूँ, ये एंगल है अल्फ़ा, इस तरह से उसको डिनोट किया जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा एंगल। और एक और एंगल है बीटा, ठीक है, या फिर गैमा एंगल हो सकता है, या थीटा उसे कहा जाता है, इसको थीटा रीड किया जाता है, ठीक है, और इसको अल्फ़ा रीड किया जाता है, और इसको बीटा, और इसको गैमा रीड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैं लिख देता हूँ GAMMA, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गैमा और थीटा ये ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है, और एंगल्स का नाम इन पर रखा गया है। जनरली हम ये यूज़ करते हैं अल्फ़ा, बीटा या थीटा या गैमा या फाई, ठीक है, इस तरह से हम एंगल्स को के नाम रखते हैं। और उसके अलावा इसकी जो मेजरमेंट है वो डिग्रीज़ या रेडियंस में होती है। और इसके अलावा जो है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं ये मेजरमेंट कर रहा हूँ ना, तो ये इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है। ये इस रे को क्या कहेंगे? इनिशियल रे कहेंगे, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, जो जिस रे पे जाकर ये ख़त्म हो रहा है उसको कहेंगे टर्मिनल साइड, ठीक है। तो ये इनिशियल साइड होगी, ये टर्मिनल साइड होगी। उसके अलावा हमने नाम देख लिए, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स देख लिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो देख लिया कि डिग्रीज और रेडियंस में होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेजरमेंट पे आगे हम आते हैं कि मेजर किस किस में किया जाता है। एक तो डिग्रीज था, एक रेडियंस था, ठीक है। डिग्रीज के बारे में हम देख लेते हैं कि एक सिस्टम है हमारे पास कि हम उसमें पहले डिग्रीज लिखते हैं, डिग्रीज, उसके बाद मिनट्स लिखते हैं, और उसके बाद सेकंड्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है मेजर करते हैं एक एंगल को, इसको, इस सिस्टम को कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। अच्छा, अब देखें, लेट्स सपोज मेरे पास एक रे है, ये एक रे है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके एंगल को एंटी क्लॉकवाइज चेक करता हूँ कि कितना एंगल बनता है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और वापस उसी रे पर आता हूँ। तो ये क्या हो गया? ये फुल रोटेशन है, ठीक है। तो ये फुल रोटेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये एंगल कहलाएगा वन रोटेशन का, ठीक है। वन रोटेशन जो कि 360 डिग्रीज कहलाता है, ठीक है। इसको 360 डिग्रीज कहेंगे हम। वन रोटेशन, जहाँ पर भी वन रोटेशन आए, अगर उसको एंगल में डिनोट करना है या उसको जो है मैयर करना है, तो उसे हम कहेंगे 360 डिग्रीज़ है, ठीक है। तो उसके अलावा इसको अगर हाफ कर लिया जाए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर इसी लाइन के ऊपर अगर हम बात करें कि यहाँ से स्टार्ट करें और यहीं पे इसी लाइन पे एंड करें, तो ये हाफ रोटेशन कहलाती है ना। अगर इसको मैं फुल करूँ तो ये इतनी बन जाएगी, ठीक है, ये इतनी बन जाएगी। लेकिन हाफ रोटेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हाफ रोटेशन में क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हाफ रोटेशन कितने डिग्रीज बनती हैं, 360 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 180 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसको इसको भी हाफ अगर कर लेते हैं, लेट्स सपोज इतना जो है हाफ कर लेते हैं, तो ये एंगल कितना बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल कितना बनेगा। इस 180 को भी डिवाइड कर लो 2 पे, ठीक है। तो मतलब कि ये हाफ रोटेशन को भी डिवाइड कर लो 2 पे, तो क्या बनता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 रोटेशन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये मतलब कि ये बनता है 1/4 क्वार्टर उसका पार्ट बनता है, ठीक है। एक फुल रोटेशन का क्वार्टर पार्ट जो है वो 90 डिग्रीज कहलाता है, ठीक है। और हाफ रोटेशन जो है 180 डिग्री, मतलब कि एक ही लाइन पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट की जाए ये, वो 180 डिग्रीज है। और जो है फुल रोटेशन हो वो 360 डिग्रीज है। और इसके अलावा अगर जो है दो परपेंडिकुलर लाइंस हों आपस में, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्रीज होगा। ये 180 डिग्रीज है, ये 360 डिग्रीज है, ठीक है। तो ये बेसिक एंगल्स हैं इसके, 90 डिग्रीज़, 180 डिग्रीज़ और 360 डिग्रीज़। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम पे, डिग्रीज़, मिनट्स और सेकंड्स पे। तो इसमें जो है वन रोटेशन हमने देखा कि वन रोटेशन जो है वो इक्वल है, वन रोटेशन इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़ है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही है, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो ये -360 हो जाएगा। उसके अलावा 1 डिग्री किसके इक्वल होगा फिर, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मिनट्स को हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। डिग्री को ऊपर सर्कल छोटा सा बनाते हैं, और ये मैं ठीक से बना देता हूँ। डिग्री के ऊपर ये सर्कल होता है, और ये बार एक हो तो ये मिनट्स कहलाता है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होगा, ठीक है। तो इसके सेकंड्स के ऊपर हम डबल बार लगाते हैं, डबल बार आ गए, ठीक है। तो वन रोटेशन जो है 360 डिग्री है, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स है। तो किसी भी जो है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंगल को इस सिस्टम में, ठीक है, डिग्री, मिनट और सेकंड्स में, या फिर उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्रीज, ठीक है, इसके ऊपर सर्कल लगा देते हैं, मिनट्स इसके ऊपर सिंगल बार, और सेकंड्स उसके ऊपर डबल बार, टू डेसिमल फॉर्म। एक डेसिमल फॉर्म भी उसको हम देख लेते हैं क्या होती है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अच्छा,
क्या है कि लेट्स सपोज हम ले लेते हैं कोई एक एंगल 16 डिग्री है और 30 मिनट्स है। ये हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम है, ठीक है। तो ये डिग्रीज मिनट्स सेकंड्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। जिसमें सेकंड्स नहीं होंगे वो ज़ीरो होगा, अगर जिसमें मिनट्स नहीं है वो ज़ीरो मिनट्स होंगे, ठीक है। और जिसमें डिग्रीज़ हैं वो तो डिग्रीज़ रहेंगी। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो क्या होगा? देखें, 30 मिनट्स, एक डिग्री जो है, एक डिग्री वो इक्वल है 60 मिनट्स के, 60 मिनट्स के। तो हमने इसको कन्वर्ट सिंपली जो है ना डिग्रीज में करना है। तो हम क्या करते हैं कि 30 मिनट्स निकाल लें ना, इसको मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड पे। तो 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री इज़ इक्वल टू 30 मिनट्स हो जाएगा। और 30 मिनट्स 1/2 मतलब कि 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री इज़ इक्वल टू 30 मिनट्स, ठीक है। तो इस 30 मिनट्स की जगह हम 0.5 डिग्रीज लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 16 प्लस 0.5 डिग्रीज, तो ये बन जाएगा 16.5 डिग्रीज। तो ये हमने कन्वर्जन कर ली है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास पहले से डेसिमल फॉर्म हो, पहले से हमारे पास डेसिमल फॉर्म हो, तो फिर हम जो है इस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है 45.25 डिग्रीज़ है, ठीक है। ये जिसमें पॉइंट आ जाता है ना वो डेसिमल फॉर्म होता है, और जिसमें मिनट्स आ जाता है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, ठीक है। जिसमें डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स होते हैं। इसको मैं इस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डेसिमल को इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं किस तरह से करूँगा? जो डेसिमल पॉइंट से पहले होगा वो तो डिग्रीज ही रहेगा, ठीक है। 45 डिग्रीज। अब मैंने कन्वर्ट करना है 0.25 को डिग्री मिनट्स में, ठीक है। तो ये एक मिनट, एक डिग्री तो नहीं बन सकती ना, ठीक है। तो ये एक डिग्री से कम ही होगा क्योंकि 0.25 डिग्रीज है। तो एक डिग्री से कम है तो ये मिनट्स में ही होगा या सेकंड्स में जाएगा, ठीक है। तो मिनट्स में देखते हैं क्या बनता है ये। 0.25 का मतलब है 25/100, ठीक है, इज़ इक्वल टू क्या होता है? 1/4 डिग्री होता है, ठीक है, 1/4 डिग्री। और 1/4 डिग्री जो है, 1 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के, ठीक है। 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 15 मिनट्स बन गया, ठीक है। ये हमने यहाँ से लिया 0.25 को मैंने सिंपल करके लिखा, डिवाइड बाय 100 कर लिया, ठीक है। पॉइंट की जगह 1 आ गया, बाकी दो डिजिट्स की तरह 0 आ गए, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाय 100 हो गया। तो उसके बाद क्या है कि इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 25 1 ज़ा 25 और ये 25 4 ज़ा 100 हो गया, 1/4 डिग्रीज, ठीक है। तो 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है, हमें पता है कि 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो ये 60 मिनट्स मैंने लिख दिया, ठीक है। 1 डिग्री को 60 मिनट्स लिख दिया, 60 मिनट डिवाइड बाई 4 इज़ 15 मिनट्स बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्रीज और 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इस सिस्टम में। पहले मैंने कन्वर्जन देखी कि उसमें जो है सेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, और इस डेसिमल से सेक्साडेसिमल सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ये हमने कन्वर्जन देख ली है। अब हम एक और मेजरमेंट की तरफ आते हैं जो हमने पहले भी बात की है कि रेडियंस, ठीक है। तो रेडियंस जो है, एक हमने जो है डिग्रीज़ को देखा, ठीक है, डिग्रीज़ में मेजरमेंट होती है। उसके अलावा क्या है? रेडियंस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रेडियंस में किस तरह से मेजरमेंट की जाती है और रेडियंस होता क्या है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हमारे चैप्टर 9 का।